जय हिंद। मैं कुमार सत्य सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। देखें, हम लोग एनटीपीसी के लिए ज्योग्राफी पढ़ेंगे और आज सबसे पहले हम ज्योग्राफी के उन टॉपिकों को देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है ताकि तैयारी करने में सहूलियत हो। यानी जब हमें टॉपिक पता होता है तो समझें कि आधे से अधिक आपकी लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है। देखें, जो ज्योग्राफी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो और दूसरा है ग्राफिया। जो जियो है इसका मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी का मतलब है कि पृथ्वी से संबंधित उन सभी घटनाओं का अध्ययन करना या पृथ्वी से संबंधित उन सभी चीज़ों का अध्ययन करना ही भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। आइए देखें कि ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखें कि जो ज्योग्राफी हमें पढ़ना है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले वाली कैटेगरी को बोलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरे वाले को कहेंगे इंडियन ज्योग्राफी। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसे विश्व का भूगोल कहते हैं। ये क्या है? तो इसे विश्व का भूगोल के नाम से जानते हैं या विश्व भूगोल। और जो इंडियन ज्योग्राफी है इसे हिंदी में भारत का भूगोल के नाम से जानते हैं। देखें कि जो ज्योग्राफी है इसे दो भाग में पढ़ेंगे। पहले वाले भाग को कहेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरे वाले को कहेंगे इंडियन ज्योग्राफी। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसे विश्व भूगोल के नाम से जानेंगे, इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल के नाम से जानेंगे। अब देखें कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। तो टॉपिक की बात करें तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो है ब्रह्मांड। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? तो पहला टॉपिक पढ़ना है ब्रह्मांड। दूसरे टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है? तो दूसरा जो टॉपिक है वो है सौरमंडल। यानी सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी। जो तीसरा टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियाँ। व पृथ्वी पर स्थित सभी काल्पनिक रेखाएं। व पृथ्वी पर स्थित काल्पनिक रेखाएं। यानी जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें, ये कैसी रेखाएं हैं? तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इन रेखाओं के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? यहीं इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। भारत की जो पृथ्वी की गति है और उसके साथ साथ देखें जो इस पर स्थित काल्पनिक रेखा है, इसी टॉपिक में इन चीज़ों को हमें क्या करना है? पढ़ना है। इसके बाद देखें कि जो अगली जो पॉइंट है वो क्या पढ़ना है हमें। तो अगला जो पॉइंट पढ़ना है वो है स्थल मंडल। यानी जो अगला टॉपिक है वो क्या है? स्थल मंडल है। इसके बाद से जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा जलमंडल। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा और क्या पढ़ना है? तो जलमंडल के बाद पढ़ना है वायुमंडल। और वायुमंडल के अलावा और क्या क्या पढ़ना है? तो वायुमंडल के बाद पढ़ना है जो सातवां टॉपिक होगा
वो होगा महाद्वीप। और जो 8वां टॉपिक पढ़ना है वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। देखें, हमें विश्व भूगोल में हमें इन 8 टॉपिकों को पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, दूसरा जो टॉपिक है सौरमंडल, तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ व पृथ्वी पर स्थित काल्पनिक रेखाएं, और जो चौथा टॉपिक पढ़ना है वो है स्थल मंडल, और जो 5वां टॉपिक है वो है जलमंडल, और छठा है वायुमंडल। 7वां जो टॉपिक पढ़ना है वो है महाद्वीप, और जो 8वां है वो है आर्थिक भूगोल। ये रहा विश्व भूगोल का टॉपिक जो हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का भूगोल है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत का भौगोलिक स्वरूप। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक प्रदेश। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, तो भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ना है। जो तीसरा टॉपिक पढ़ना है वो है भारत की नदियाँ। चौथा जो टॉपिक पढ़ना है भारत की जलवायु। फिर जो 5वां टॉपिक है वो है भारत की वनस्पतियाँ या भारत में वनस्पतियाँ। और जो छठा टॉपिक है वो है मिट्टी, यानी भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। जो 7वां टॉपिक है वो है कृषि। और जो 8वां टॉपिक है वो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और जो 9वां टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है संसाधन, यानी पहले पढ़ेंगे खनिज संसाधन। खनिज संसाधन। और जो 10वां टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन। जो 11वां टॉपिक है वो है परिवहन। और जो 12वां टॉपिक है वो है जनजाति। यानी भारत के भूगोल में ये 8 टॉपिकों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। और ये वो सेक्शन है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो एक बार फिर से देख लें कि हमें एनटीपीसी का जो एनटीपीसी के लिए जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसका टॉपिक क्या क्या है। तो उसमें देखें, जो पहला टॉपिक है विश्व भूगोल में ब्रह्मांड है, दूसरा टॉपिक है सौरमंडल, तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ व पृथ्वी पर स्थित काल्पनिक रेखाएं, अगला है स्थल मंडल, अगला है जलमंडल और वायुमंडल। इसके अलावा और क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा पढ़ना है महाद्वीपों को पढ़ना है और फिर आर्थिक भूगोल को पढ़ना है। इसके अलावा भारत के भूगोल में देखें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक पढ़ना है भारत का भौगोलिक स्वरूप को पढ़ना है, जिसमें भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल देखेंगे, भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में जानेंगे। और अगला जो टॉपिक है वो है भौतिक प्रदेश। इसके बाद देखें, जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है भारत की विभिन्न नदियाँ, यानी भारत की नदियाँ। और अगला जो टॉपिक है जलवायु। इसके अलावा पढ़ना है भारत की वनस्पतियाँ और फिर भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, यानी इसका केवल एक नाम दे सकते हैं मिट्टी। अगला जो टॉपिक पढ़ना है भारत में जो कृषि हैं, तो कृषि को पढ़ेंगे। और फिर भारत में जो विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, यानी जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उन्हें पढ़ेंगे। उसके अलावा
जो खनिज संसाधन जो पाए जाते हैं भारत में उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ऊर्जा संसाधन है इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा भारत के परिवहन, जिसमें जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन की बात करेंगे। और इसके अलावा हमें क्या पढ़ना होगा, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जनजातियाँ, और इस तरह से तब जाके हमारा जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट होगा। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो एनटीपीसी की जो क्लास है वो डेली आपको मिलेगी। और इन टॉपिकों को एक एक करके हम क्या करते रहेंगे, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।